सो अभी मैं थोड़ा सा एडिशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तो मेन फॉर्मूला है ही, दैट इज इंटीग्रेशन f of x into g of x dx. This is equal to what? f of x integration g of x dx minus integration whole into d dx of f of x into integration g of x dx whole into dx. ये तो है मेन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला we can use some extra formula also. You can say shortcut formula. बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, सिर्फ याद रखना पड़ेगा. ओके, देयर ओनली 4 फॉर्मूलाज आर देयर बाई पार्ट्स के लिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए. ये एडिशनल फॉर्मूला और यू कैन से शॉर्टकट फॉर्मूला. ओके, तो ये 4 फॉर्मूला देख लो. फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन e टू द पावर ax sin bx dx. क्या लिखा मैं? e पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल इनटू a sin bx माइनस b cos bx प्लस c. e power ax cos bx dx. e power ax by a square plus b square whole into a cos bx plus b sin bx plus c. e power ax whole into a f of x plus f dash of x dx, which is equal to e to the power a f of x, e to the power ax into f of x plus c. And the last one is e to the power x whole into f of x plus f dash of x. ये यूज होता है बहुत. ओके, ऑफ कोर्स ये 4 फॉर्मूला ये एप्लीकेबल यूज होता है, लेकिन ये ज्यादा सब्जेक्टिव में यूज होता है. नंबर 4 सब्जेक्टिव में ज्यादा ये यूज होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में यूज होता है. e to the power x f of x plus f dash of x dx is equal to e to the power x f of x plus c. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मेन फॉर्मूला you have to memorize these 4 formulas, additional formula. Okay, so by using this fourth one I will give some examples. एक बार देख लो. पहले एक फर्स्ट इजी एग्जांपल देता हूं. इंटीग्रेशन e to the power x sin x plus cos x dx. What is the value of integration e to the power x sin x plus cos x dx? अभी तुम लोग देख लिया यहाँ पे e to the power x है, that means we can say this is an exponential function. और ये इसमें पूरा ट्रिगोनोमेट्री है, मींस वी कैन से दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल का फॉर्मूला यूज करोगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए तो मैं दिया ये एडिशनल फॉर्मूला, मतलब ये शॉर्टकट फॉर्मूला है. देखो, या नो नीड टू चेक व्हिच वन इज द फर्स्ट फंक्शन व्हिच वन इज सेकंड फंक्शन. जस्ट ये देखना है व्हिच वन विल बी द मेन फंक्शन एंड व्हिच वन विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द मेन फंक्शन. Okay, if an integrand contains e power x and along with exponential e power x, if such type of function will be there, then always you can try this formula. Number 4, इसके लिए सिर्फ चेक करना है कि which one will be the main function means f of x और which one is the derivative of the main function means f dash of x. ठीक है, ये तुम लोगों का काम होगा. So e to the power x तो e to the power x ही रहेगा. sin x plus cos x, between these two term which one is the main function means which one is f of x such that the derivative of f of x is also present in this integrand. So if I consider sin x is f of x, तो फिर derivative of sin x cos x ही है ना, तो मतलब f dash of x का वैल्यू cos x है. So और कुछ भी यूज नहीं करना है. सो दिस इज इक्वल टू, डायरेक्ट वी कैन राइट द आंसर, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x. फॉर्मूला क्या है? e पावर x f of x प्लस c. व्हिच वन इज f of x? sin x और cos x? sin x इज f of x है, सो आंसर इज e टू द पावर x. बाय यूजिंग द फोर्थ फॉर्मूला वी कैन फाइंड इजीली. देखो, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो गया. जो मेन फॉर्मूला है वो यूज करने से भी सेम आंसर मिलेगा, थोड़ा सा लंबा होगा. शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना है, डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर. अभी ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल देख लिया और दूसरा कुछ फंक्शन देख लिया कि ये फॉर्मूला यूज किया. मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है. 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करो, दिस एडिशनल फॉर्मूलाज. अगर 4 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो देन यू हैव टू यूज दैट मेन फॉर्मूला. ये बात याद रखना है एकदम ठीक से. ठीक है, हर क्वेश्चन में यूज नहीं करना है. 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आराम से यूज कर सकते हो. अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये यूज करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. ओके, सो ये तो इजी एग्जांपल था. और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, नंबर 4 का ये एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा यूज होता है.
जैसे कि e टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन x बाई 1 प्लस cos x dx। तो यहाँ पे भी ये फोर्थ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ट्राई करके देखना है। एक्सपोनेंशियल है, उसके साथ फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ऑफ कोर्स हियर यू कैन यूज द मेन फॉर्मूला। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, अगर मार्क्स 4 होगा तो और ज्यादा होगा तो वो आइलेट रूल का फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज if this question will carry 1 mark, then you can use this shortcut formula. Okay, so for this you have to check which one is main function and which one is the derivative of the main function. यहाँ पे डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है, ये फंक्शन को थोड़ा सा, ये टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इफ यू नो द फॉर्मूला दैट इज सब मल्टीपल एंगल, then you can find easily. So what is the formula of cos x, which is equal to 1 minus 2 sine square x by 2. Yes, cos x is equal to 1 minus 2 sine square x by 2, or 2 sine square x by 2 is equal to, we can write 1 minus cos x. What's the formula of cos x in terms of cos? That is 2 cos square x by 2 plus 1. Therefore 2 cos square x by 2 which is equal to 1 plus cos x. So देखो अभी 1 plus cos x डिनोमिनेटर में है 1 plus cos x, so we can replace this 1 plus cos x by 2 cos square x by 2। मैं ये सेकेंड फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, cos x का फॉर्मूला जो वो यूज किया। Now what about न्यूमरेटर? 1 plus sin x, 1 plus sin x, 1 को 1 ही रखो। sin x का फॉर्मूला क्या है? If you know the formula of sin twice x, you can tell the formula of sin x also, which is equal to what? 2 sin x by 2 into cos x by 2. So 2 sin x by 2 into cos x by 2। just trigonometric formula यूज किया। अभी मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या जरूरत है? क्योंकि f of x और f dash of x को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, और बीच में प्लस साइन होना चाहिए, इसीलिए तो सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए मैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया। सो e टू द पावर x, नाउ 1 by 2 cos square x, 1 by cos square x is sec square, so here we can write half of sec square x by 2 plus, since here plus sign is there, so we can write here plus. So 2 cancel, second term में 2 cancel हो जाएगा, 1 cos x by 2 will be cancel, तो sin x by 2 by cos x by 2, that is 10 x by 2 dx। ओके, हो गया काम। f of x भी आ गया, f dash of x भी आ गया, बट द क्वेश्चन इज which one is f of x here? हमेशा f of x फर्स्ट प्लेस में रहेगा ऐसा कोई बात नहीं है, यू हैव टू चेक जिसका डिराइवेटिव भी ये इंटीग्रल में होना चाहिए। इफ आई कंसिडर दिस 10x by 2 as f of x, 10x by 2 को अगर f of x पकड़ूंगा तो if I consider f of x is 10x by 2, then what will be f dash of x? Differentiation of 10x by 2 is sec square x by 2 into ddx of x by 2, which is half. So half into sec square x by 2 is there in this integrand. So that means we can say that the main function is here 10x by 2. So final answer will be what? E power x f of x. So that means e power x into 10x by 2 प्लस c, डोंट फॉरगेट टू राइट c। डायरेक्ट हो गया, ये स्टेप के साथ ये मैच हो गया, मतलब डायरेक्ट राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला मिला, रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट को पुट करना है बस, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज है, देखना पड़ेगा, और स्पेशली नंबर 4 सब्जेक्टिव में ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। सो द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक। थैंक यू।